तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल। तो कल हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें अर्जुन दो सवाल पूछे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स जो कि कल आप लोग पढ़े थे। उसमें अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कि इफ हमारा जो ये है इंटेलिजेंस बुद्धि योगा इज बेटर देन फ्रूटी वर्क और कर्म योगा, देन व्हाई आई शुड एंगेज इन दिस बार। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अगर बुद्धि योग फिलोसफिकल नॉलेज जो है वो कर्म योगा से बेहतर है तो हम क्यों इस युद्ध में भाग ले। सिंपली हम बुद्धि योगा भक्ति योगा करके ही आपका नाम लेकर ही हम खुश है, हमें जरूरत नहीं है इस बार में इंगेज होने का। तो अर्जुन वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अर्जुन इज इन डिलेमा क्योंकि सेकंड चैप्टर में भगवान खुद बोले थे दोरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। मतलब अवरम कर्म, अवरम भगवान बोले थे कि घासले ये जो है उससे दूर होकर दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, आप बुद्धि योग में युक्त हो जाइए, लगिए ऐसा करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्जुन इज इन बिविल्डर स्टेट दैट हमें आप युद्ध करने भी बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर टेलिंग मी टू इंगेज, यू आर टेलिंग मी टू बी इन भक्ति योगा। भक्ति योगा एंड बुद्धि योगा यहाँ सेम है। भक्ति योगा भगवान यहाँ बुद्धि योग उपयोग कर रहे हैं भक्ति योग के लिए, जो कि प्रभुपाद परफेक्ट में क्लियर किए हैं। तो ये बोल रहे कि आप बुद्धि योग में भी बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर टेलिंग मी टू फाइट ऑल्सो। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। तो प्लीज टेल मी डिसिसिवली, कृपया आप डिसाइड कीजिए, बताइए व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज आई कैन नॉट एबल टू डिसाइड। अर्जुन इज नॉट इन दैट स्टेट अभी, उतना उनके वो अभी उतना ये नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए उस बैटल फील्ड में कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो इसीलिए इस टेलिंग भगवान कृष्ण में बोल रहे हैं कि आप ही बताइए इन दोनों में क्या अच्छा है और हमें क्या चीज करना चाहिए। तो थर्ड चैप्टर में भगवान रिप्लाई दे रहे हैं। तो क्या आज पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। सो बेसिकली भगवान यहाँ पे दोनों योग के बारे में बोल रहे हैं। पहला कर्म योग मतलब यहाँ पे भक्ति योग। यहाँ भगवान क्या है ना कि कभी कभी कर्म योग को कर्म कांड से जोड़ देते हैं, कर्म योग को कभी कभी भक्ति योग, बुद्धि योग को कभी कभी ज्ञान योग से जोड़ते हैं। तो इसीलिए हमें परपट पढ़कर समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य यहाँ पे क्लियर किए। आचार्य यहाँ पे कर्मयोग को भक्ति योग बताएंगे। ये जो कर्मयोग यहाँ भगवान बोले हैं, इट इज लाइक भक्ति योग, वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। The Supreme Personality of Godhead said, "O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of man who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation, other by devotional service." तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन, पिछले चैप्टर में ही भगवान बोले कि दो क्लास ऑफ मैन है, देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन हु आर रियलाइजिंग, हु आर ट्राई टू रियलाइज द सेल्फ। आदमी जो है भगवान खुद का आत्म साक्षात्कार के लिए या खुद भगवान को जानने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, टू मेथड्स से। फर्स्ट मेथड है कि वो जितने भी शास्त्र है फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करते हैं, जो कि सेकेंड चैप्टर में भी देखे थे भगवान बोल रहे थे। स्पेकुलेट करते हैं जिसको मुनि कहते हैं, जो कि फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, खुद से सोचते हैं और बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, मतलब वैदिक लिटरेचर को बहुत स्टडी करते हैं। देन दे कम टू ए डिफरेंट कंक्लूजन ऑफ देयर ओन सेल्फ कि हाँ भगवान ऐसे है, भगवान ये है वो है, उनका अपना कंक्लूजन होता है।
and others by devotional service. And second, okay, sorry, स्क्रीन शेयर नहीं किया। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? ठीक, फॉरवर्ड टू शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो यहाँ पे ये भगवान ये श्लोक में बोले 3.3 में श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिना। तो इसका परपट मैं जस्ट पढ़ा था अभी कि इन दिस वर्ल्ड देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन हु आर ट्राइंग टू रियलाइज द सेल्फ। दो प्रकार से कोई भी व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करते हैं या खुद को। कुछ लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं जिनको मुनि भी कहते हैं, जो कि पिछले अध्याय में देखे थे हम लोग, जो कि इम्पेरिकल या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करते हैं कि हाँ भगवान इस टाइप के होंगे। दे कम टू देयर ओन कंक्लूजन। वो डिफरेंट शास्त्र पढ़े एंड दे कम टू वन कंक्लूजन, हाँ गॉड इज वन, गॉड इज नो, आई एम गॉड, डिफरेंट टाइप के रियलाइजेशन है। एंड अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस कर्म योग एंड योगी नाम। कर्म योग का मतलब यहाँ भक्ति योग है। डिवोशनल सर्विस जो भगवान की भक्ति करता है वो भी भगवान को समझता है, और जो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन के द्वारा भी भगवान को समझा जाता है। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं जो कि समझना चाह रहे हैं। तुम्हारा कंफ्यूजन क्या था कि हमें मैं क्या चूज करूँ, व्हाट शुड आई चूज। ये तो इस परपट में प्रभुपाद बोल रहे हैं in the second chapter verse 39, the Lord explains two kinds of procedure, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga, or the analytical study of the nature of spirit and matter, is the subject matter for person who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. यहाँ पे सांख्य योगा के बारे में बोल रहे हैं। बेसिकली क्या है ना कि सेकेंड चैप्टर इज द जिस्ट ऑफ होल भगवत गीता। भगवत गीता में जो जो अध्याय है ना, वो भगवान सेकेंड चैप्टर में एक जिस्ट फॉर्म में दिए, मतलब एक कंक्लूसिव फॉर्म में दिए हैं। बेसिकली भगवान सोचे कि ये सेकेंड चैप्टर बोलकर ही मैं भगवत गीता खत्म कर दूंगा, क्योंकि ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन। देखिए कि अर्जुन का डाउट क्लियर नहीं हुआ, वो और क्वेश्चन पूछने लगे। देयरफॉर भगवत गीता एलोबरेट हुआ 18 चैप्टर तक। फिर डिटेल्स में भगवान बताए सेकेंड चैप्टर में जो जो मतलब कि वो संक्षिप्त रूप में बोले थे, जो जो एकदम कंसाइज फॉर्म में बोले थे, उनको एक्सप्लेन किए डिटेल्स में। तो ये एक भर्स जो सांख्य योग का एक भर्स था भगवान 39 चैप्टर में बोले थे, उनको बोले कि बेसिकली सांख्य योग का मतलब क्या होता है। सांख्य योग का मतलब होता है ना कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या कनेक्शन है, उस टाइप की जो नॉलेज है ना, जो कि शास्त्रों में दिया गया है, ये सब दिया गया है, उससे हम लोग ये कहते हैं सांख्य योग के द्वारा समझते हैं। The other class of men work in Krishna consciousness as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that working by the principle of buddhi yoga Krishna consciousness one can be relieved from the bonds of action. तो 61st वर्स जो है उसका है, कौन सा वर्स है 61st वर्स? तानि सर्वाणि संयम या युक्त आसित मत पर अबंडन और रिलीजन है जस्ट इंगेज इन मी मत पर इंगेज इन माय सर्विस। तो भगवान कह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड कि आप मेरी सेवा में इंगेज होकर भी यू कैन रिलीव फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो फ्लॉ इन दिस प्रोसेस। ये भी जो प्रोसेस है भक्ति होगा ये भी सही है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई मतलब कि आपका लॉस नहीं है। The same principle is more clearly explained in the 61st verse, that the Buddhi Yoga is to depend entirely on the Supreme, or more specifically on Krishna. And in this way, all the senses can be brought under the control very easily. So basically, just a minute. Then basically, हमारा जो योग करने का मतलब है, योग मीन्स टू कनेक्ट। योग का मतलब होता है हमें परमात्मा से या भगवान से अपने आप को जोड़ना। और उस जोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सेंसेस को हमारे अंदर कंट्रोल में करना।
भगवान कह रहे कि आप भक्ति योग जो भी है, जो यहाँ कर्म योग बोला गया है, अगर वो भी फॉलो करेंगे तो सेंसेस कैन बी अंडर कंट्रोल वेरी इजीली। आपका जो सेंसेस है, इंद्रिया है, आपके बस में बहुत आसानी से आ जाएगा। देयरफॉर बोथ द योगाज आर इंटरडिपेंडेंट। A religion and philosophy, as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment and sometimes fanaticism. भाई philosophy without religion is mental speculation. आप देखे होंगे, कुछ लोग अपने आसपास भी देखे होंगे कि कुछ लोग रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं। रिलीजन मीन्स विदाउट फिलोसफी, उस कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, बट वो रिचुअल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं उनको वो पता नहीं होता। वो सिंपली एक सेंटिमेंट, आउट ऑफ सेंटिमेंट या आउट ऑफ फैनेटिसिज्म फॉलो करते हैं। इसके बारे में प्रभुपाद एक स्टोरी बोलते थे। एक बार क्या हुआ था, एक कहानी बताए बताएं प्रभुपाद कि एक बार एक औरत थी, उनकी बेटी का शादी था, तो सब चीज हो गया था। शादी में बैठने वाले थे, लड़का लड़की शादी में बैठ कर शादी लेने वाले थे। वहाँ पे पुरोहित वहाँ पे थे। तभी देखा गया कि एक बिल्ली आई, और बिल्ली रास्ते में कहीं से आ गई। तो वहाँ जो पुरोहित थे उन्होंने बोला कि इस बिल्ली को आप, फिलहाल आ गया है, इसको आप एक गमला या फिर एक ये लीजिए, उससे ढक कर रख दीजिए ताकि ये डिस्टरबेंस पैदा नहीं करे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने साइड में लेकर एक बकेट से उसको ढक दिया और शादी हुआ। फिर सेम आफ्टर 35 ईयर्स, जब उनकी बेटी का शादी हुआ, तो सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ, सब चीज हुआ, सब मतलब जितने भी तैयारी थे, जितने भी रिचुअल्स है, सब हुए। देन उनको याद आया कि अरे हमारी मदर ने तो एक बिल्ली पकड़ के टोकरी में रखा था, वो मैं भूल गया। देन सी सर्च फॉर द कैट, उन्होंने बिल्ली को खोजा, लाया, बकेट में बंद करके वहां पे रखा। तो प्रभुपाद इस स्टोरी से बोलना चाहते थे कि ये जो रिचुअल्स फॉलो जो हम कर रहे हैं डेली डे टू डे लाइफ में, इनके पीछे वो फिलॉसफी वो समझे नहीं कि हाँ वो गलती से बिल्ली आ गया था वहां पे, इसीलिए हमने ढक कर रखा। तो उन्होंने बस रिचुअल्स को देखा, उनके पीछे की फिलॉसफी को नहीं देखा। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। एक सेंटिमेंट होता है, एक सेंटिमेंटल मेंटल अटैचमेंट हो जाता है लोगों का, यहाँ हमें ये फॉलो करना है बस। बट क्यों फॉलो करना है? कोई भी रिचुअल्स को फॉलो करने से पहले हमें एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं तो पंच आरती करते हैं, हम पंच आरती ही क्यों करते हैं, भगवान को धूप क्यों दिखाते हैं, ये सब के पीछे पूरा रीजन है हमारे यहाँ। व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, हम क्यों करते हैं और क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसके पीछे रिचुअल्स है। इनफैक्ट हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान की, हम लोग देखेंगे पहले इंसेंस ऑफर करते हैं, फिर आरती ऑफर करते हैं, फिर क्लॉथ ऑफर करते हैं, फिर फ्लावर्स ऑफर करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो पंच इंद्रिया है ना, पंच भूत, भूमि अपर नल वायु खंभ, ये 5 है। तो 5 चीज को हम भगवान को ऑफर करते हैं कि दिस ऑल बिलोंग्स टू यू, ये आप ही का है और आप ही के द्वारा सृजित है, इसलिए मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो बेसिकली कोई भी रिलीजियस या रिचुअल करने के पहले यू शुड आस्क व्हाई आई एम डूइंग, अदरवाइज एक सेंटिमेंट हो जाएगा, फैनेटिसिज्म हो जाएगा। सेकेंड जो है, भाई फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। और कुछ लोग देखेंगे कि ज्ञान की बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे देश में ऐसे होना चाहिए, बट वो फॉलो कुछ नहीं करेंगे। रिचुअल्स मतलब कि उनके पास पता है, बट दे कैन नॉट एबल टू, दे डोंट हैव द मेंटल स्ट्रेंथ टू फॉलो इट। तो प्रभुपाद के नहीं, दैट इज ऑल्सो डेंजरस, दैट इज ऑल्सो लाइक मेंटल स्पेकुलेशन। आप बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये करना, बट कुछ नहीं रहे, आपको पता है बस। तो बोथ आर डेंजरस। बट इसमें क्या रिलीजन है से फिलॉसफी को साथ में लेके चलना होगा। आप क्या रिचुअल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके पीछे का फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए स्पिरिचुअल कहा जाता है। स्पिरिचुअल मीन्स अ स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल, यू शुड नो द स्पिरिट व्हाई आई एम डूइंग दिस बिफोर एनी रिचुअल्स। हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जाप करते हैं, इसके पीछे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस है, शास्त्रों में बहुत सारी बातें की गई है। हम भगवत गीता क्यों पढ़ते, ऑल देज आर reasons behind it. So basically, the thing is that you should ask before doing any rituals why I am doing this. The ultimate goal is Krishna because the philosophers were also sincerely searching after the absolute truth, come into Krishna consciousness. Vasudeva Bhagavati. This is also stated in Bhagavad Gita.
The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. The indirect process is philosophical speculation. यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो दो मेथड्स हैं, पहला मेथड जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, जिसको यहाँ पे कर्मयोग बोला गया है, दिस इज द डायरेक्ट मेथड. यू डायरेक्टली इंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, जस्ट लाइक इन सेकंड चैप्टर हम लोग अम्बरीश महाराज के बारे में सुने थे, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि. अम्बरीश महाराज डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में इंगेज थे, जबकि दुर्वासा मुनि फिलोसफिकल स्पेकुलेटर थे. तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखे थे हम लोग. By gradually one may come to the point of Krishna consciousness, and the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by philosophical speculation. Krishna consciousness is itself a purifying process by the direct method of devotional service. It is simultaneously easy and sublime. तो ज्ञान योग में क्या होता है, जो फिलोसफिकल स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको पहले अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को प्यूरिफाई करना पड़ता है. देन दे कैन इंगेज देयर सेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भगवान क्या है, कौन है. पहले अपने आप को उनको शुद्ध करना पड़ता है. और भक्ति योग में ऐसा नहीं है. भक्ति योग में आप भक्ति जैसे से कर रहे हैं ना, आपके सेंसेस ऑटोमेटिकली उसी से प्यूरिफाई हो रहा है. आपको अलग से सेंस प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस भक्ति योगा का. ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि इसमें हमें सेंसेस को प्यूरिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. दिस ऑटोमेटिकली हैपेंस व्हाइल फॉलोइंग द प्रोसेस. तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखें फर्स्ट वर्स में कि ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में पढ़ें और दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है ये पढ़ें. ज्ञान योग कौन फॉलो करता है, भक्ति योग कौन फॉलो करता है. उसमें एक उदाहरण दिए कि रिलीजन एंड फिलॉसफी का जो कनेक्शन है जिसको हम एक्सप्लेन किए. सो नेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान योग को मतलब करने की क्या प्रोसेस है या फिर क्या क्वालिफिकेशंस है. 3.4 न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. Not by merely abstaining from birth one can achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं कोई काम ही नहीं करूंगा तो मुझे कोई काम करने का रिएक्शन ही नहीं मिलेगा. या मैं कुछ लोग देखते होंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता होगा, कुछ समय के लिए मैं भाग जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, घर की जीवन छोड़ दूंगा, ऐसा करके ये चला जाऊंगा. तो भगवान यहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं. बोले नॉट बाई मेरली अब्सटेनिंग फ्रॉम बर्थ कैन वन अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन. मतलब आप जो आपका काम है, जो आपका धर्म है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, आपका भी धर्म है एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करना, पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे जॉब लेना. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो मतलब धर्म है आपको अच्छे से उस जॉब को ये मतलब एग्जीक्यूट करना. आप एक अच्छे सन हैं या डॉटर हैं तो आपका धर्म है कि आप माता पिता की सेवा करना. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि एब्स्टेनिंग फ्रॉम बर्थ का मतलब अपना जो धर्म है आपका एज ए स्टूडेंट, एज ए सोल या एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, एज ए सन और डॉटर, अगर वो कर्म को नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके रिएक्शन से आप बच जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा कर्म अभी फाइट करना है. अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिएक्शन से बच जाओगे. जो लोग मरेंगे, तुम जो सोच रहे हो कि इन लोगों को मैं मारूंगा तो इनका कर्म मेरे ऊपर आएगा, ये मत सोचो कि अगर तुम नहीं करोगे तो ये कर्म नहीं आएगा, रिएक्शंस नहीं आएंगे. रिएक्शंस विल कम बिकॉज यू आर सपोर्टिंग अधर्मा बाय नॉट डूइंग योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. ये कह रहे हैं नॉर बाय रिनॉन्सिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन. इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट आप अपने धर्म के काम को छोड़ दिए और आप रिनॉन्सिएशन मतलब मुझे कोई काम ही नहीं करना, संन्यास ले लिए, आपको परफेक्शन मिल जाएगा. नो, ऐसा भगवान यहाँ पे मना कर. आपको अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करना है. ये बेसिकली अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपका जो कर्म है उसको करना है. The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties.
which are laid down just to purify the heart of the materialistic man. यहाँ पे बहुपात बोल रहे हैं कि जो संन्यास लाइफ होता है, रिनाउंस्ड ऑर्डर लाइफ, कब एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल दे इस्कॉन में या फिर कहीं भी कि मुझे संन्यास चाहिए, या मैं अपने घर के कामों से थक गया हूँ, इससे थक गया हूँ, अब मुझे शांति एकदम चाहिए, कहीं जाके अकेले में रहेंगे शांति, संन्यास लेके। बहुपात ऐसा मना कर रहे हैं, बोले कि वन हैज टू बी प्योरिफाइड बाय द डिस्चार्ज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ड्यूटी। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, आप उसको करते करते अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। आप एज ए स्टूडेंट पढ़कर उस पर परफेक्शन हासिल कीजिए, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आप अपने जॉब को करके उसमें परफेक्शन हासिल कीजिए। देन जब आप उसमें से ये हो जाएंगे, मतलब कि प्योरीफाइड हो जाएंगे वो काम को करते करते, देन यू कैन एक्सेप्ट द नॉन ऑर्डर ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि आप बीच में भागकर ये कर लिए, कि इसका मतलब कि आप यू आर जस्ट running away from your duty. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, संन्यास। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैं देखा हूँ, इस कौन में भी बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं अब थक गया, अब मुझे ये लेना चाहिए, अब इस दुनिया से हटकर बस चैंटिंग करना, ये करना, ये एक्सट्रीम हो गया। आई एम जस्ट टेलिंग द एक्सट्रीम, बस चैंटिंग करूंगा, अपना कोई काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। नहीं, चैंटिंग इज नेसेसरी, बट योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इज ऑल्सो नेसेसरी। आपका जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, बाय द मतलब कि आप चैंटिंग कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से आपको भागना है। आपको ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है उसको और अच्छे से करना है, क्योंकि आप चैंटिंग कर रहे इसके लिए आप भाग नहीं सकते, उसको और अच्छे से आपको ये करना है। According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from productive activities, one at once becomes as good as Narayana, but Lord Krishna did not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. तो यहाँ पे देखेंगे भारत में कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि संन्यास ऑर्डर ऐसे ही दे देते हैं, कहते हैं कि आप इस दुनिया से मुक्त हो, इस दुनिया के कार्य को छोड़ दीजिए, मैं आपको संन्यास दे दूंगा, and you will be as good as Naya. There are many institutions, many spiritual institutions अभी भी हैं यहाँ पे भारत में हैं, जो कि बोलते हैं कि मैं आपको नारायण बना दूंगा, आपको भगवान बना दूंगा, आप बस संन्यास लीजिए, ये कर लीजिए। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनका जो हर्ट है ना, उनका जो हृदय है वो क्लियर नहीं है। तो एक्सटर्नली आप संन्यास लेंगे ना, तो यू विल बी मेडिटेटिंग ऑन हर्ट। आपका जो दिमाग है, आपका जो हृदय है, उसमें वो सब भावनाएं आती ही रहेगी जो आप करते रहे हैं पहले से या जो आप नहीं किए हैं, क्योंकि आप प्यूरिफाई नहीं हुए, आपका जो हृदय है वो शुद्ध नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, भगवान के नाम से निर्मल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आपके अंदर अभी भी गंदगी है, आपके अंदर अभी भी ये है, बट एक्सटर्नली आप एक संन्यास का ये धारण कर लिए हैं। तो संन्यास इज सिंपली डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। जो आप अभी बेसिकली बहुत सारे इंडिया में न्यूज़ सुनते होंगे कि दिस सेंट हैज, इन्होंने इतना ये किया, इन्होंने रेप किया, इन्होंने मतलब कि फ्रॉड किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, फ्रॉड किया। तो बेसिकली ये ही है, भगवान यहाँ बोले कि they have externally accepted the sannyas order of life, or they are externally accepted, but internally they are not purified in their heart. तो भगवान यहाँ पे मना कर रहे हैं कि you should not accept sannyas order until and unless you are purified by that all the anarthas in your heart. On the other hand, if one takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance is the cause is accepted by the Lord. और दूसरी तरफ अगर कोई भगवान की भक्ति को लेता है, इवन विदाउट डिस्चार्जिंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको जो डिस्चार्ज ड्यूटीज, जो आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, उसमें आप अगर थोड़ा बहुत ये भी कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, देन दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। सो अल्पम पे धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान सेकंड चैप्टर में कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यय न विद्यते सो अल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो
आप अपने अगर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में पूरा परफेक्शन हासिल भी नहीं किए हैं या परफेक्ट नहीं हो पाए हैं, स्टिल इफ यू आर इन डिवोशनल सर्विस, यू आर चैंटिंग द होली नेम, यू आर रीडिंग भगवद गीता, स्टिल दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। भगवान उसको स्वीकार करेंगे। अगर आप अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में पूरी तरह से मतलब कि प्रिस्क्राइब नहीं हुए, पूरी तरह से आप मतलब कि ये नहीं हुए हैं, स्टिल लॉर्ड विल क्लियर योर हार्ट। आपका जो हृदय है ना, वो भगवान खुद आपको साफ करेंगे। ऐसा इवन स्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रिंसिपल इनेबल वन टू ओवरकम ग्रेट डिफिकल्टीज। आप थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे इस प्रिंसिपल पे, देन यू कैन ओवरकम ग्रेट डिफिकल्टी इन दिस वर्ल्ड। थोड़ी सी भक्ति आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा सकती है, मेटेरियल प्रॉब्लम से, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद। तो इस बहस में प्रभुपाद वार्न किए हैं, एक्चुअली प्रभुपाद एक कॉजन दिए हैं, भगवान कृष्ण ने कॉजन दिए हैं कि जस्ट बाई मतलब कि एब्सटेनिंग फ्रॉम आपका जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, आपका जो धर्म है, उसको जस्ट नहीं करने से और सिंपली रिनॉन्स्ड होने से, रिनॉन्सिएशन एक्सेप्ट करने से आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको वो काम करते करते आपको अपने अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना है। जब आपका हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा, देन यू कैन एक्सेप्ट द फोर्थ ऑर्डर ऑफ लाइफ, बेसिकली संन्यास। और ये विरक्त होना, इस दुनिया से हट कर रहना, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका हृदय शुद्ध है। भगवान बोल रहे हैं बेसिकली, आप अगर संन्यास नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन आप भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप नहीं भी मतलब कि ये कर रहे हैं, मतलब परफेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, स्टिल यू कैन बी एज गुड एज ए सन्यासी, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो थर्ड वर्स में देखे बुद्धि योग और भक्ति, भक्ति योग और ये सांख्य योग का डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन अच्छा है। और फोर्थ में देखे कि किन लोगों को संन्यास ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो बेसिकली ये दो वर्स, नेक्स्ट वर्स में देखेंगे कि भगवान और भी एलोबरेट करते हैं रिनाउंसिएशन पे, यहाँ पे थर्ड चैप्टर में, कि किस व्यक्ति को रिनाउंसिएशन या ये एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए बेसिकली। सो दिस इज द सम ऑफ टुडेज टॉक। अगर किन्हीं का कोई डाउट है ये है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, किन्हीं को डाउट वगैरह है तो कैन आस्क, अदरवाइज वी विल क्लोज, ऑलरेडी 8:30 इज देयर। आप समझ पाए ना ये जो था आज का दो वर्स।